हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बटवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल के सेशन में हम सब ने भारत के इतिहास से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखा। उसके माध्यम से भारत के इतिहास से संबंधित अन्य अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हमने बतलाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि प्रश्न किस किस तरह से पूछे जाते हैं और किस किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं में। आज के सेशन में हम सब बात करेंगे आज की रात 8:30 बजे भारत के संविधान से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, और उन सवालों के माध्यम से हम सब भारत के संविधान को ही न सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे बल्कि उसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं का जो स्वरूप है, उसकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति को भी हम सब समझने की कोशिश करेंगे। और उसी तरफ से यानी उसके विश्लेषण से जो हमें अनुभव हासिल होगा, उसी अनुभव के आधार पर हम सब तैयारी की एक रूपरेखा तैयार करेंगे और फिर जाकर उस दिशा में प्रयास करेंगे और अपनी सफलता के जो गंतव्य है उस गंतव्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में हम सब भारत के संविधान से जुड़े हुए समझ जाइए कि पिछले कई वर्षों से जो सवाल पूछे गए उसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, बहुत सारे ऐसे संभावित जो आने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी उसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी। और इसके माध्यम से मैं आपके मन मस्तिष्क में इस बात को भली भांति स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा बहुत पढ़कर सफलता हासिल करने का कह सकते हैं कि कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा लक्ष्य है जो इस बात की उम्मीद करता है कि आप प्रश्नों की प्रकृति को समझें, पाठ्यक्रम की प्रकृति को समझें और उसी के हिसाब से आप मेहनत करें सही योजना के साथ। तो सही योजना के साथ प्रश्नों की प्रकृति को समझकर अपने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को निर्धारित करके अपनी तैयारी जब हम प्रारंभ करते हैं और उसे जब हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक उस पर हम कमांड कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना हमारे लिए सरल हो जाता है। और मैं अपने इस सेशन के माध्यम से इसी बात की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो भी अब तक आपने पढ़ाई किया है, जो भी स्टडी की है, उसका एक रेगुलर इंटरवल में उसका जो है प्रैक्टिस होता रहे। और ये जान लीजिए, ये जो श्रृंखला है, ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है जिसमें आपके प्रश्नों से माध्यम से अभ्यास कराया जाता है, रिवाइज किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आईएएस और पीसीएस से ही नहीं, ये यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराने वाले जो भी या करने वाले जो भी बच्चे हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी वगैरह भी जो देते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओवरऑल होता क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए कि भारत का इतिहास, भारत का संविधान या कोई और भी विषय, जो विषय जीएस के लिए महत्वपूर्ण है, वो हर जगह पे जहाँ पर भी जीएस में साइंस, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इस तरह के विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न तो वही होते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही होता है। हाँ, प्रश्नों की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो बहुत हद तक आपके अंदर ये काबिलियत पैदा हो जाएगी कि ऐसे भी प्रश्नों का आप समाधान कर लोगे जो कि डायरेक्ट आपने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया या उसके बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने हासिल किया उसी कॉन्सेप्ट की कह सकते हैं कि पड़ताल करके उसे अपनी जेहन में लाकर, उसके मानस पटल पर लाकर, उसके माध्यम से जो प्रश्न हैं जिसके बारे में डायरेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा, उसका भी आप सही उत्तर मतलब कह सकते हैं कि उसे प्राप्त कर लेंगे और फिर आप सही विकल्प की तलाश करेंगे और वो टिक करके जब आएंगे तो निश्चित रूप से वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इससे फटाफट जुड़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कराइए, है ना, लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, बताइए कि इसमें और भी क्या किया जा सकता है। और अब मेरा ये मिशन जो है वो प्रारंभ हो चुका है और आप बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का साइंस फैकल्टी है और साइंस फैकल्टी के सम्मुख खड़ा होकर मैं आपके सम्मुख जो है अपनी बातें संप्रेषित कर रहा हूं। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का साइंस फैकल्टी है और ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाने वाला विश्वविद्यालय है।
तो इलाहाबाद में रहकर एजुकेशन का एक बेहतर वातावरण में निवास करके अगर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें अपने भीतर झाँकने की आवश्यकता है। इसको रेट्रोस्पेक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। तो अपने भीतर जो है अपनी तलाश करनी है, हमें अपने बारे में जानना है, हमें अपनी कमियों को उजागर करना है, उसको समझना है और उससे पार पाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कमियों को कम करते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने मंज़िल, अपना जो गंतव्य है, जो डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचते चले जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के शाम हमारी मुलाकात आपसे होगी 8:30 बजे 25 सवालों के साथ जो भारत के संविधान से जुड़ा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए और ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ना सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से बल्कि कहीं पर भी हम भ्रमण करते हैं, पर्यटन करते हैं, हम घूमते हैं, हम देखते हैं कलाकार को, हमने कलाओं को, संस्कृति को जहाँ पर भी जिस रूप में देखा है उसको अपने वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से उसे अपने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की है। और इसके माध्यम से क्या है कि मैं आपको ये बतलाने की कोशिश करता हूँ कि कला और संस्कृति से संबंधित भारत का जो कह सकते हैं कि जो वातावरण है वो कितना समृद्ध है और उसे अगर हम जानते हैं, उसे हम समझते हैं तो ना सिर्फ हम भारत को जान रहे होते हैं बल्कि हम इसके माध्यम से कला और संस्कृति से संबंधित पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के ना सिर्फ तथ्य समझते हैं बल्कि उसकी अवधारणाओं को भी हम समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी का ये सेशन आपके मन मस्तिष्क में एक कह सकते हैं कि एक आपके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा होगा। तो फटाफट जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और फिर मैं आज शाम उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।